चल जा यहाँ से, नहीं लिखेंगे तेरी कंप्लेन। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि बकरी चराने वाले भी अफसर बन सकते हैं। तू पागल वागल है क्या? जो मन में आता वही करता रहता है। भैया वो मुझे फ़ोन दे दीजिए, मुझे ना काजल से बात करनी है। हाँ बहन, रुको देता हूँ। क्या हुआ भैया, दीजिए ना फ़ोन। काजल, फ़ोन तो नहीं है मेरे पास। लगता है कि आज कहीं खेतों में ही फ़ोन गिर गया है। तुम भैया से मत बताना, मैं फ़ोन ढूंढ कर लाता हूँ। क्या हुआ, फोन मिला कि नहीं? वो भैया फ़ोन नहीं मिला। मैंने तुझसे नालायक लड़का कहीं नहीं देखा जो अपनी चीजों पे बिल्कुल ध्यान न दे। और हम इतने अमीर तो है नहीं जो एक फोन खो जाए दूसरा फोन तुरंत ले आए जाके। और खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल अंदर। वो भैया मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। वो क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन कहीं खोया नहीं है बल्कि चोरी हुआ है। चोरी हुआ तो इसमें पुलिस क्या करेगी? वो फ़ोन ढूंढ कर ला कर देगी मेरा। अच्छा, पुलिस तेरी नौकर है जो तेरा फोन ढूंढ कर ला कर देगी? अरे भैया, कोशिश करने में क्या जाता है, शायद मेरा फ़ोन मिल ही जाए। तेरी मर्जी, जो हो वो कर। नमस्कार। हाँ बोल। वो साहब, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। किस चीज़ की कंप्लेन? साहब, मैं बकरी चरा रहा था और जब बकरी चराकर घर पहुंचा तो मेरा फ़ोन मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका था। अच्छा, ज़्यादा महंगा फ़ोन था क्या तेरा? हाँ सर, 1500 का था। अबे साले बकरी चराने वाले तेरे 1500 रुपए के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेंगे। चल जा यहाँ से, नहीं लिखेंगे तेरी कंप्लेन। क्यों सर, क्यों नहीं लिखेंगे आप मेरी कंप्लेन? मैं बकरी चराने वाला हूँ इसलिए नहीं लिखेंगे, या फिर मेरा फ़ोन 1500 का है इसलिए कंप्लेन आप नहीं लिखेंगे? हाँ, तू बकरी चराने वाला है इसीलिए तेरी कंप्लेन नहीं लिखेंगे। और कुछ? सर, मैं बकरी चराने वाला हूँ इसलिए आप मेरी कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं। एक बात बताइए, बकरी चराने वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? और मेरे पैसे नहीं है क्या? साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से 1500 रुपये इकट्ठे करके फ़ोन लिया था। आप मेरी कंप्लेन लिखिए बस, मैं और कुछ नहीं जानता। एक बात बता, तू अपने आप को क्या समझता है? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या बे? और शायद तुझे पता नहीं है, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी मेहनत और कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे साहब, आप किसे बता रहे हैं पढ़ाई का मतलब? इसे तो ठीक से गिनती भी नहीं आती होगी और ये क्या जाने नौकरी का मतलब। आप कहना क्या चाहते हैं कि बकरी चराने वाले लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अफसर नहीं बन सकते हैं? हाँ, नहीं बन सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को अफसर बनकर जरूर दिखाऊंगा। क्या अफसर बनेगा तू? अरे सर, इसका फ़ोन खो गया है ना, इसीलिए पागलों जैसी बातें कर रहा है।
मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि बकरी चराने वाले भी अफसर बन सकते हैं। अगर तू मेरे से बड़ा अफसर बन गया ना तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। अरे सर, आप ये किससे बहस कर रहे हैं? ना तो ये कभी ऑफिसर बनेगा और ना आप कभी नौकरी छोड़ेंगे, ये बात आपको भी पता है। हाँ शिवा, मैं जानता हूँ, और ये कितना भी कर ले, ये चराएगा बकरी ही। और इसे पता नहीं है शायद इस कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई बात नहीं सर, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगा। क्योंकि आज सिर्फ मेरी ही बेइज्जती नहीं हुई है, बल्कि हर उस इंसान की बेइज्जती हुई है जो बकरी चराता है या फिर मजदूर है। अरे सर, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कंप्लेन लिखवाने। भैया, आप ये पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ नया फ़ोन लेने। लेकिन ये पैसे तो भैया ने और बकरियां लेने के लिए ले रखे हैं। बकरियाँ बाद में आ जाएंगी, लेकिन फ़ोन मैं अभी लेकर आऊँगा। तू पागल वागल है क्या? जो मन में आता वही करता रहता है। ऐसा कौन सा काम तेरा रुक गया था जो घर में रखे हुए पैसे से ये फोन लेके आया है? हाँ भैया, रुका है मेरा काम। क्योंकि आपको पता है, जब मैं पुलिस स्टेशन गया था तो उन लोगों ने मेरी कंप्लेन नहीं लिखी। बोला कि तू बकरी चराने वाला है, इसीलिए हम तेरी कंप्लेन नहीं लिखेंगे। लेकिन भैया, मैं उन लोगों को दिखा दूंगा कि बकरी चराने वाले भी IAS IPS बन सकते हैं। इसीलिए मैं अब दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा। अरे तुझे अब कैसे समझाऊं? तेरी उम्र है काम करने की, बकरियां चराने की, तो तू पढ़ाई कैसे करेगा? और जो हुआ उसे भूल जा, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। और जो तू ये फोन लेकर आया है, इसे वापस कर जाके। नहीं भैया, अब मैं फ़ोन वापस नहीं करने जाऊँगा। अब मैं IPS ऑफिसर बनकर दिखाऊँगा। ठीक है, जो तेरा मन हो वो कर। अगर बकरियां चराने नहीं गया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, आप बड़े भैया की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ लिख कर उन लोगों को भी दिखा दीजिए कि बकरियां चराने वाले भी अफसर बन सकते हैं। तू सच में पागल हो गया क्या? जो एक ही रट लगा रखी है, मुझे अफसर बनना, मुझे अफसर बनना है। हाँ भैया,
मैंने रट लगा रखी है कि मुझे अफसर बनना है, और हूँ मैं पागल, क्योंकि उस दिन पुलिस स्टेशन में सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं हुई थी, बल्कि हर उस इंसान की बेइज्जती हुई थी जो बकरी चराता है या फिर मजदूर है, क्योंकि हर जगह पर उस इंसान को इज्जत मिलती है जो पढ़ा लिखा होता है या फिर पैसे वाला होता है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अफसर बनना है तो बनना है। क्या हुआ भैया, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? देखो भैया, अगर घर में पैसे चोरी हुए हैं तो पैसे मैंने नहीं चुराए हैं, ज़रूर इसने चुराए होंगे। बताओ ना भैया, क्या हुआ? वो भैया, बात ये है कि आप आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। वरुण, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा छोटा भाई आईपीएस ऑफिसर बन गया, और दुख इस बात का है कि मैंने तुझे पढ़ाई करने से बहुत रोका। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से अफसर बन पाया। अगर आप लोग मेरे साथ में नहीं होते तो मैं कहाँ कुछ कर पाता। आज के बाद आपने ये बकवास की ना, तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगा, क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुका हूँ। सर सर सर, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अरे सर, चिल्लाने वाली बात ही है। वो बकरी चराने वाला याद है आपको? कौन बकरी चराने वाला? अरे वही सर, जिसकी कंप्लेन नहीं लिखी गई थी। अच्छा अच्छा, याद आया। क्या हुआ? मर गया है क्या वो? अरे सर, वो नहीं मरा, बल्कि आप मरने वाले हो। क्या बात कर रहा है बे? अरे सर, आपने बोला था ना, अगर वो ऑफिसर बन गया तो आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे। तू कहना क्या चाहता है? सीधे सीधे बोल। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आईपीएस ऑफिसर बन गया है। क्या? हाँ सर, ये देखो पेपर में भी निकला है। सर, अब तो वो आपसे ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, अब तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। चुप बैठ।
अरे सर आप यहाँ? क्या कहा सर? अब आईपीएस ऑफिसर को सर तो कहना ही पड़ेगा ना। अरे वाह, आप लोगों को पता चल गया कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अरे सर, ये बात तो पूरे शहर को पता चल गई है कि आप आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों को पता चल गया है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। क्या हुआ सर, आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? आज आप मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे? सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। कोई बात नहीं, आप डरो मत। मैं यहाँ उस दिन की शर्त के लिए नहीं आया हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़ें, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बकरी चराने वाले लोग भी ऑफिसर बन सकते हैं। और इसलिए आया हूँ कि कोई भी इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो, आप लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये नौकरी गरीबों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने दोबारा नहीं आना पड़ेगा। सर, आपकी नौकरी बच गई। चुप।